चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैविंग द वैल्यू एट लीस्ट 4। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं और साथ में रूट्स की कम से कम 4 वैल्यू तो होगी। मींस रूट्स या तो 4 से ग्रेटर हैं या फिर 4 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, है ना। कि मैं कहूं पहले तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, केस 1 अगर मैं बोलता हूँ इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, यहाँ पे अल्फा बोल देता हूँ लेस देन बीटा। ठीक है, तो बोल देता हूँ केस 1 में अल्फा इज इक्वल टू 4, राइट। क्योंकि उसने बोला है रूट या तो 4 से बड़े होने चाहिए या कम से कम एक रूट जो है वो 4 तो हो ही जाए। ठीक है, अगर बड़े भी ना हो तो एक रूट 4 तो हो ही जाए, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो मतलब पिक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। तो अगर ये अल्फा और ये बीटा है, अल्फा इज इक्वल टू 4 ले लिया है ना केस 1 में। तो मैं देख रहा हूं कि डी तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा -8k स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 64k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर प्लस 64k माइनस 64 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, मतलब k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब k ग्रेटर देन 1। एक तो ये पता लग रहा है मुझे यहां से। ठीक है, सेकंड केस माइनस बी बाई टू ए, ये माइनस बी बाई टू ए होने वाला है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 4 होगा, राइट। तो माइनस ऑफ -8k बाय 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 4। ठीक है बेटा, तो ये हो गया यहां से माइनस माइनस प्लस, तो k ग्रेटर देन 1, यहां से भी k ग्रेटर देन पता लग रहा है। ठीक, c के लिए और बात करते हैं। तो 1 इंटू एफ ऑफ 4, तो बेटा 0 आना चाहिए यहां से। ठीक है, मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 4 प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 4 से 16 माइनस 8 4 से 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेटा यहां से क्या पता लग रहा है, 16k स्क्वायर माइनस 48k एंड प्लस का 32, 16 एंड प्लस 16। ठीक है, सो दिस इज 32 इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से पता लग रहा है k माइनस 1 इंटू के प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से k की वैल्यू मिल रही है 1 और 2। बट हमको बोला गया है कि रूट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो रूट अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। तो और साथ में ये भी बोल रहा है कि माइनस बी बाई टू ए, अगर ऐसा होगा तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 4 होगा, उससे भी मुझे पता लगा k ग्रेटर देन 1 होगा। तो देयरफॉर, है ना, k की वैल्यू क्या सूट कर रही है, 2। किस केस में, जब अल्फा 4 है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट ग्रेटर देन 4 हो, तो केस 2 देख लेते हैं, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4। इसको हटा देते हैं। केस 2, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 4। मतलब बेटा कुछ इस टाइप का केस बन रहा है ना, जब 4 यहाँ कहीं है,
राइट। तो फर्स्ट डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही क्योंकि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है बेटा कि k ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आज भी माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। इससे पता लग रहा है अगेन k ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सी 1 इंटू एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। एफ ऑफ 4 तो पॉजिटिव ही मिलेगा मेरे को, तो यहां से पता लग रहा है बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, राइट। इसका मतलब x, अगर मैं नंबर लाइन की हेल्प लूं तो 1 2 प्लस माइनस प्लस, बेटा मुझे पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, या तो 1 से लेस पर या 2 से ग्रेटर पे, ठीक है। द x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, बट ये क्या कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 होगा इस केस में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब अल्फा हमने 4 ले लिया था उस केस में k की वैल्यू 2 आ रही थी, और सेकंड केस में जब अल्फा ग्रेटर देन 4 है तो उस केस में k ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो अगर हम दोनों को केस 1 और केस 2 को कंबाइन करते हैं तो हमें k का इंटरवल क्या मिलता है, k बिलोंग्स टू 2 क्लोज टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा। ये फाइनल इंटरवल आ गया। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। Find range of a for which roots of x square minus a minus 5 times x plus a minus 15 by 4 is equal to 0 are either both zeros or greater than 0। या तो रूट दोनों जीरो हैं या फिर दोनों रूट ग्रेटर देन जीरो है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर एफ ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस 15 बाई 4, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा, राइट। अगर अल्फा बीटा दोनों ही जीरो हो गए, है ना, तो बेटा फर्स्ट केस में अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, है ना, तो फिर तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, जीरो ये होगा, है ना। इसका मतलब डी तो जीरो होगा उस केस में, है ना। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ये जीरो हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 ए माइनस 4 ए प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 10 ए माइनस 4 ए माइनस 14 ए, राइट, प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये हो गया a माइनस 10 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू आ गई 4, 10, ठीक है। ये तब आ गई है जब d इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। अच्छा एक चीज और, अगर d जीरो है मतलब रूट्स अगर इक्वल है तो फिर तो माइनस बी बाई टू ए के बराबर रूट्स होने चाहिए, है ना। मीन्स अगर मैं बोलूं कि माइनस बी बाई टू ए भी तो जीरो ही होगा, इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस ए बाई ए माइनस 5, दैट इज ए माइनस 5 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ से तो बेटा ए इज इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है ना। एंड अगर सी की बात करूं तो एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही होगा, मीन्स ए माइनस 15 बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। मतलब ए इज इक्वल टू 15 बाई 4 होगा। इससे इससे और इससे तीनों में से कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही। इसका मतलब इस केस में ए तो नल सेट बन गया, ए के अंदर कोई रियल वैल्यू नहीं आई। केस नंबर 2 बेटा, अगर अल्फा बीटा दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मीन्स कुछ इस तरीके से देखने लग जाए,
ये 0 इधर कहीं अंदर, ठीक है, अल्फा बीटा के लेफ्ट में। तो पहले दो केस तो, अच्छा फर्स्ट केस कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसने ये नहीं बोला है कि रूट डिस्टिंक्ट है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमें क्या पता लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन रही है a माइनस 10 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स a, यहाँ से मैं इसको देख के मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, 4 और 10 के लिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव, तो मुझे नॉन नेगेटिव मिलेगा कहाँ, 4 के लेफ्ट में या फिर 10 के राइट में, मतलब ए का इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज्ड यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, राइट। सेकेंड माइनस बी बाई 2a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चे, मीन्स a माइनस 5 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, राइट बच्चे। सी कि 1 इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स एफ ऑफ 0 का मतलब है ये दो टर्म 0 हो गई, मतलब a माइनस 15/4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 15/4, ओके। तो बेटा a ग्रेटर देन 15/4, a ग्रेटर देन 5 एंड a का इंटरवल है 10 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से 4। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है ना, तो 4 जो है, तो केस नंबर थर्ड में a ग्रेटर देन 15/4 है एंड 15/4 इज लेस देन 4 है ना, बट लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 3, बट यहाँ पर कह रहे हैं a ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों को अगर मैं देखूं नंबर लाइन पे, अगर तीनों को देखूं, ये है 5, ये है 15/4 और ये है 10, तो 10 या 10 से बड़ा, और 4 तो बेटा यहाँ कहीं आएगा, 4 या 4 से छोटा, ठीक है। वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 5 चलेगा, वो कह रहे हैं 15/4 से बड़ा चलेगा, ठीक है। क्या लगता है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तीनों को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 10 से इंफिनिटी वाला केस है, तो मैं बोलूंगा कि a का जो इंटरवल है वो 10 से इंफिनिटी के लिए, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द इक्वेशन p माइनस 5x² माइनस 2px माइनस 4p इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, मतलब कम से कम एक पॉजिटिव रूट तो हो, अगर दोनों होंगे बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम एक पॉजिटिव रूट तो होना ही चाहिए, ओके। तो बेटा देखो केस क्या बनेगा, केस पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, p माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस 4। केस बेटा ऐसा कुछ बनेगा कि मान लीजिए क्या बोला गया है कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट तो हो, तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में जीरो जो है वो बीच में कहीं होगा, ठीक है, इन बिटवीन दी रूट्स। और सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों ही रूट पॉजिटिव हो गए, मतलब जीरो अल्फा बीटा के लेफ्ट में, ठीक है। तो ये दो केस पॉसिबल है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उनकी कंडीशन देखते हैं। तो कहा मैंने कि यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं एंड अल्फा को लेस देन बीटा बोल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस बेटा
कि अल्फा लेस देन 0 बट जीरो बीटा ग्रेटर देन 0। मतलब ये वो केस है जब एक रूट नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। तो हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफिल हो रही है ना। वो बोल रहे थे कम से कम एक रूट तो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि बीटा जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं 0 दिखना है। ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये है कि 1 मतलब p माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होगा? नेगेटिव होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया p माइनस 5 इंटू में एफ ऑफ 0 का मतलब है 0 माइनस 4p लेस देन 0। बेटा यहाँ से आ गया p माइनस 5 और p ग्रेटर देन 0, क्योंकि -4 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो नंबर लाइन की हेल्प अगर लें हम तो ये 0 ये 5 प्लस माइनस प्लस, हमसे कह रहे हैं पॉजिटिव चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 5 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये p लेस देन 0 और p ग्रेटर देन 5, तो ये वाली कंडीशन हमको p के लिए मिल गई। ठीक है, व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव। अब दूसरा कि व्हेन अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, है ना। तो अगर बोथ आर पॉजिटिव है ना, मतलब तो फर्स्ट फर्स्ट केस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा इसमें। तो ये वो वाला केस है जब 0 अल्फा बीटा के लेफ्ट में। ठीक है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा इस केस में। मतलब बेटा, अरे तो यहाँ पे इसने ये थोड़ी बोला है कि रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, बट वो 0 नहीं है। तो ये होगा -2p बी इसका स्क्वायर -4 इंटू पी माइनस 5 टू -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 4p स्क्वायर -4 इंटू ये हो गया बेटा 4 इंटू 4p p-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4 5 20p। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 5p स्क्वायर माइनस 20p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 5p मैंने कॉमन लिया, p माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब p माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो p लेस देन और इक्वल टू 0 और p ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। राइट, तो यहाँ पे बेटा d से मुझे ये पता लग रहा है कि p या तो लेस देन और इक्वल टू 0 है या फिर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, अच्छा चलिए केस 2, सॉरी कंडीशन 2, -b/2 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो -b/2 मतलब 2p/2 इंटू p माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। राइट, तो मतलब p अपॉन p माइनस 5, p अपॉन p माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी नंबर लाइन बनाएंगे 0 और 5 के लिए, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया p लेस देन 0 और p ग्रेटर देन 5। ठीक, चलिए सी और देख लेते हैं। सी है बेटा कि जब p माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इट मीन्स उस केस में 0 और 5 यहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा p माइनस 5 और ये -4p ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब p माइनस 5 लेस देन 0, प्लस माइनस प्लस, तो बेटा लेस देन 0 तो हमें 0 से 5 के बीच में मिल रहा है, तो p का इंटरवल 0 से 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा ये कह रहे हैं p लेस देन 0 होना चाहिए या फिर p ग्रेटर देन 5 होना चाहिए।
और ये कह रहे हैं पी 0 से 5 के बीच में होना चाहिए, और ये तो 0 या 0 मतलब इसके लिए 0 भी चलेगा 4 भी चलेगा, बट बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। एज बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट इंप्लाइज P belongs to 5। P भी एक नल सेट ही, ठीक है, कोई P की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करी केस नंबर 2 को, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है तो इसे बॉक्स से हटा देते हैं, राइट, क्योंकि इस केस में तो P का जो फाइनल इंटरवल है वो ये है, क्योंकि P की वैल्यू मिल रही है मुझे, तो वो किस केस से मिल रही है, केस नंबर 1 से मिल रही है, व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। और उस केस में P का इंटरवल क्या मिल रहा है, P या तो माइनस इन्फिनिटी से 0 है या फिर 5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझको P के लिए मिली। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज फाइंड t for which roots of the equation t minus 4x square plus 3tx minus 40 is equal to 0 if both roots are lying between -2 and 1। अगर बेटा दोनों रूट्स -2 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कुछ ऐसा है कि यहाँ कहीं -2 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा, अल्फा और बीटा इधर कहीं, ठीक है। तो पहले अगर मैं f ऑफ x लिख दूं तो दिस इज t माइनस 4x² प्लस 3tx माइनस 4t, ठीक है। तो कंडीशन 1 इस केस के लिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब बेटा 9t² माइनस 4 इंटू टी माइनस 4 इंटू माइनस 4t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 9t² प्लस 4 जा 16t इंटू टी माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो 9t² प्लस ये कितना हो गया बेटा 16t² माइनस 16 4 64t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज 25t² माइनस 64t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मैंने t कॉमन ले लिया, 25t माइनस 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है, अच्छा एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले मैं, t इज इक्वल टू 0 के लिए एंड t इज इक्वल टू 64/25 के लिए, राइट। तो मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स नॉन नेगेटिव चाहिए। तो वो तो मुझे इधर कहीं दिख रहा है, मतलब t belongs to माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 क्लोज्ड यूनियन 64/25 टू इंफिनिटी, ठीक है। और सेकेंड केस -b/2a किसके बीच में आएगा, -2 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा -3t/2 इंटू टी माइनस 4 -2 से 1 के बीच में। इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 लेस देन -3t अपॉन 2 इंटू टी माइनस 4, ठीक है। तो ये तुमको दिखा हुआ बेटा 3t अपॉन 2 इंटू टी माइनस 4 लेस देन 2, ओके। तो ये दिख रहा है हमें 3t लेस देन, अच्छा इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ, है ना, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ 2 तो ये हो जाएगा 3t अपॉन 2 इंटू टी माइनस 4 -2 लेस देन 0, ओके। तो ये हो गया 3t माइनस 2 टू ज़ा 4 टाइम्स t माइनस 4 अपॉन टी माइनस 4
लेस देन 0, 3t minus 4t that is minus t. 3t minus 4t that is minus t plus 4 4 just 16 अपॉन t minus 4 लेस देन 0. अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो t minus 16 अपॉन t minus 4 ग्रेटर देन 0. ठीक है बेटा, तो यहाँ नंबर लाइन बनेगी 4 और 16 के लिए प्लस माइनस प्लस. ठीक है, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है t या तो माइनस इंफिनिटी से 4 है या फिर 16 से इंफिनिटी. ठीक है, राइट. तो चलिए 2 केसेस हैं अभी. तो केस 3 बेटा, कंडीशन 3 कि t माइनस 4 इंटू एफ ऑफ माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब t माइनस 4 एफ ऑफ माइनस 2, इसकी जगह माइनस 2 रख देंगे तो 4 टाइम्स t माइनस 4 माइनस 60 माइनस 4t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट. सो t माइनस 4, ये कितना हो गया 4t माइनस 16 माइनस 60 माइनस 4t दैट इज माइनस का 10t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट. तो ये हो गया बेटा माइनस का, ये हो गया माइनस का 60 माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 6t प्लस का 16 लेस देन 0, राइट. तो यहाँ से मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 3t माइनस 3t प्लस 8, तो मतलब मेरे को दिख रहा है क्या माइनस 8/3, राइट. और ये 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से t मेरे को मिल रहा है माइनस 8/3 से 4. ओके बेटा, ये मिल रहा है. और d भी देख लेते हैं कि t माइनस 4 एफ ऑफ 1, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. मीन्स t माइनस 4 एफ ऑफ 1 इज बेटा एक्स की जगह 1 रखते हैं यहाँ पे, तो t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4t, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो बेटा यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को t माइनस 4 एंड दिस इज t प्लस 3t 4t. बेटा ये तो कैंसिल आउट ही हो गया. माइनस 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, खाली मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस देन 0. तो t बेटा लेस देन 4 आ गया. ठीक है, तो बेटा t लेस देन 4 आ गया, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं. तो t लेस देन 4, ओके, t लेस देन 4, तो यहाँ पे लेस देन 4 पॉसिबल है, ये लेस देन 4 है, वहां से लेस देन 4 मेरे को दिख रहा है, राइट. और ये लेस देन 0, 64/25 3 है ना. तो यस इट इज पॉसिबल. तो अगर मैं इसको हटा दूं एक बार फाइनल सोल्यूशन के लिए, फर्स्ट केस इज माइनस इंफिनिटी से 0 और 64/25 मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग है से इंफिनिटी. चलिए फर्स्ट केस लग गया. सेकंड केस की बात करें, 4 बेटा यहाँ कहीं होगा और 16 यहाँ कहीं होगा. तो कह रहे हैं माइनस इंफिनिटी से 4 ओपन और 16 से इंफिनिटी, राइट. फिर थर्ड पर आ गए माइनस 8/3 से 4. माइनस 8/3 बेटा यहाँ कहीं होगा, माइनस 8/3, तो माइनस 8/3 से 4, ओके. और t लेस देन 4, मतलब अगेन यहाँ पे t लेस देन 4 की बात करें. तो जो सभी में इंटरसेक्शन लेना है, मुझे चारों का इंटरसेक्शन लेना है.
तो देखिए बेटा, इतना पोर्शन है ना, इसके साथ है, राइट, ओके। फिर ये वाला पोर्शन चारों में 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और इधर ही 1 2 3 4, चारों लाइन इस सेक्शन के अंदर आ रही है ना। तो इसमें 4 लाइंस आ रही हैं, इतने पोर्शन में भी आ रही हैं और इतने पोर्शन में भी आ रही है, राइट। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टी का इंटरवल है ना, ये आएगा -8/3 से जीरो, राइट, जीरो पे क्लोज्ड आ जाएगा, है ना। यूनियन 64/5 क्लोज्ड से 64/25 से 4 ओपन, ये बेटा रिक्वायर्ड इंटरवल है टी के लिए, जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जो गिवन है कि बोथ रूट्स आर लाइन बिटवीन -2 एंड 1। चलिए, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।